राधे राधे बच्चों, राधे राधे। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया है कि सर जो आंसर शीट आएगी वो कैसी आएगी, उसको हमने फिल कैसे करना है और कैसे उसको जो भी उसमें टोटल कॉलम्स होते हैं वो किस टाइप के होंगे, हमने कैसे उसको सोल्व करना है। क्लियर? तो 10th क्लास की स्पेशल आंसर शीट को फिल कैसे करना है उसी के बारे में ये वीडियोस आपके लिए स्पेशल बनाई है। तो वीडियोस में बने रहे लास्ट तक ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर शीट को हमने फिल कैसे करना है जो फ्रंट पेज आता है। उसके बाद हम बताएंगे कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को बार बार करते हैं, उसको क्रॉस नहीं करते, क्यों नहीं क्रॉस करते हैं या क्यों क्रॉस करना चाहिए, उसका भी टोटल आपको डिटेल दूंगा। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे कि आपने जो आंसर सीट है सीबीएसई की तरफ से, कोई सीट नहीं है हमारे पास, जस्ट एक सैंपल है। उस डेमो सीट के थ्रू आपको बता रहा हूँ मैं कि सीट आपके पास कैसे आएगी और उन कॉलम्स को आपने कैसे फिल करना है। तो बने रहिए वीडियोस में। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब बेटा ये आपके पास एक फॉर्मेट दे रखा है सीबीएसई आंसर सीट पावर्ड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो इसमें आपके पास एक ये लाइन दे रखी है, कटिंग लाइन। ठीक है जी। जब भी पेपर पंचकूला जहाँ भी ऑफिस में, जिस भी ऑफिस में जाएंगे, वो इसको यहाँ से कट करके इसको अलग कर देते हैं और ये जो आपके पास बच जाता है फिर उसका बताता हूँ मैं आगे क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऐसी कोई भी डिटेल नहीं होती जिसमें हमें पता लग जाए कि स्टूडेंट कौन है कौन नहीं है, और ना ही किसी स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए जिससे उसका कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन हो, अदरवाइज वो रूल रेगुलेशन को ब्रेक करने के उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे देखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट जो भी होएगा आपके पास, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, सब्जेक्ट कोड हर एक पेपर का सीबीएसई के अंदर कोड होता है, मेंशन करना आपने यहाँ पे। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट मान लो यहाँ पे आ गया है मैथ्स, कोड आ जाता है जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनका 041 आएगा, जो बेसिक वाले हैं 241 आएगा। क्लास 10th, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जिस भी डेट को आपका एग्ज़ाम होएगा, मीडियम ऑफ आंसर द पेपर, वो आपके पास इंग्लिश या हिंदी जो आपने चूज़ किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है आपके पास राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के टॉप में आपको मेंशन होएगा कि आपने कोड कौन सा फिल करना है, ABC या 1 2 3 जो भी आपके पास पेपर में आएगा। जैसे इसमें यहाँ पे दे रखा है 1 2 3, तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है और 1 को ही आपने अच्छे से सर्कल कर देना है। क्लियर? उसके बाद आएगा नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड। इस कॉलम को आपने बाद में ध्यान से फिल करना है कि ताकि आपको एक्स्ट्रा सीट की ज़रूरत पड़े या ना पड़े। ठीक है जी। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स ये सीट मिलेगी आपको सप्लीमेंट्री के तौर पे, तो इसको आपने बाद में फिल करना है ध्यान से। अगर आपने यूज़ किया है तो यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ सीट्स कितनी यूज़ किया, 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास दे रखा है यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस और नो। कोई फिजिकल चैलेंज अगर स्टूडेंट आता है, उसको दूसरे कैंडिडेट की हेल्प चाहिए होती है, तो इसमें यस पे टिक करेगा, अदरवाइज नो। नो पे टिक करके यहाँ पे लिख भी देना है कि नो। वेदर राइट प्रोवाइड यस और नो, भी जो भी हैंडीकैप इस कैटेगरी में से कोई भी हैंडीकैप चैलेंजर आता है, BDHSCA, इनका सबका मीनिंग यहाँ पे दे रखा है। ऑलरेडी जो इस सिचुएशन से है, इस सिचुएशन में है, उनको पता होता है कि इन सब का मीनिंग क्या होता है, उनके पास सर्टिफिकेट भी होता है अवेलेबल। तो उनको अगर राइटर की ज़रूरत होती है तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उसको राइटर प्रोवाइड करा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा आपके पास स्पेस फॉर यू ऑफिस यूज़ ओनली, इसको आपने कुछ नहीं करना, टच नहीं करना, ब्लैंक छोड़ देना एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे आते हैं जो आपके पास राइट साइड का कॉलम दे रखा है, राइट साइड में आपने कंप्लीट डिटेल फिल करनी होती है। अब इनको आप फिल कैसे करोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं अपना नेम लिख रहा हूँ, यहाँ पे RANDEEP। उसके बाद जो आपका सरनेम है उसको स्पेस छोड़ देना बीच में, जो आप उसमें मेंशन करते हो डॉक्यूमेंट्स में
वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्लियर। तो जैसे आर है, आर को अच्छे से सर्कल करोगे, ए को सर्कल करोगे इस फॉर्मेट के अंदर। क्लियर। सभी कॉलम्स को आपने इसी फॉर्मेट के अंदर सर्कल करना है, ऊपर लिख देना है। फिर जैसे यहाँ पे आता है रोल नंबर, रोल नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने जैसे 1 दे रखा है तो 1 को सर्कल करोगे। और सर्कल करने का बेस्ट वे होता है कि जैसे 2 दे रखा है भाई, आउटलाइन को पहले सर्कल से डार्क कर दो इसको, फिर इसके बीच में घुमा दो, इससे आपकी आउट बाउंड्री बाहर भी नहीं जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है स्कूल कोड, जिस भी स्कूल में आपके एग्ज़ाम होते हैं उसका पर्टिकुलर सेंटर कोड होता है, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सब्जेक्ट कोड, जैसे मैथ्स का है 041 स्टैंडर्ड का है, 241 बेसिक का है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे कॉलम्स आ गए हैं। सब्जेक्ट कौन सा आपका मैथ्स है, क्लास 10th, स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड में आपके पास स्कूल मेंशन होएगा। रोल नंबर, वर्ड्स के अंदर फादर नेम, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, जिसकी ड्यूटी रहेगी वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम कि आपको ओवर अटेम्प्ट क्वेश्चंस में कैसे बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो ये तो आपके पास आंसर शीट है। अब बात करते हैं कि भाई जो ऑप्शन यानी जैसे जिस क्वेश्चन में और होता है उसको हमने कैसे थोड़ा क्रैक करना है। तो ये आपके पास होती है, जो ये दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग, यानी 1 क्वेश्चन 2 3 4 5 6 10 इस लाइन में, 20 इस लाइन में, 30 40 ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन बी के अंदर मान लो हमारे पास 21 क्वेश्चन में और दे रखा है। अब जो चेकर होता है, पोस्टिंग करते हैं, तो आपने मान लो और के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं। एक आपने अच्छे से स्टार्टिंग में जब अटेम्प्ट किया उसको अच्छे से नहीं कर पाए, दूसरी बार किया तो उसको सोल्व कर दिया, यानी स्टार्टिंग वाले में आपको कम नंबर मिले, बाद वाले में ज़्यादा नंबर मिले। तो चेकर को फिर जब वो पोस्टिंग करते हैं, यहाँ पे जो भी पोस्टिंग करने वाले होते हैं, यहाँ पे चेकर जो भी होते हैं, तो जैसे ही आपने फर्स्ट क्वेश्चन उसने देखा भाई 21 नंबर स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया हुआ है, जितने मार्क उसके अंदर आए वो उस टीचर ने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब जैसे ही दोबारा 21 क्वेश्चन आएगा तो वो ओवर अटेम्प्ट में चला जाएगा। अगर आप उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रॉस कर देते हो तो जो बाद में आपने अटेम्प्ट किया उसके मार्क्स ऐड होंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी क्वेश्चंस को अगर आप ट्राई करते हो और बीच में प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है, उसको कंप्लीट पहले छोड़ दो वहीं पे, अगर नहीं हो रहा है बाद में जब ट्राई करते हो वो कंप्लीट हो जाता है, तो जब पहले आपने अटेम्प्ट किया था उसको क्रॉस कर दो या फिर उसमें मेंशन कर दो ओवर अटेम्प्ट, ताकि वो क्वेश्चन आपका चेक ना हो और नंबर आपके नहीं जाए कहीं पे भी। क्लियर। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान दोगे तो पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे आपने डी सेक्शन, जैसे मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं 10th क्लास की, डी सेक्शन, डी के बाद सी सेक्शन, सी सेक्शन के बाद बी सेक्शन, इनको अटेम्प्ट करना है। क्यों? जब भी आप बड़े बड़े क्वेश्चन सब्जेक्टिव को सोल्व करोगे तो उसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जैसे ही आप एमसीक्यूज क्वेश्चन को देखोगे ऑलरेडी आपको पता लग जाएंगे। टोटल आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होएगा? 80 मार्क्स का। यानी अगर हम 80 मार्क्स को 3 आवर्स में चेक करें, 3 आवर्स को, यानी 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स को हम 80 मार्क्स में डिवाइड करें तो एक नंबर की आपको 2 मिनट 2 to 25 सेकंड तक मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो आपने टारगेट लेके चलना है कि ये समझो कि आपने 1 मार्क क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स देने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर आप इस टाइम को मार्क्स के अकॉर्डिंग मैनेज नहीं कर पाते तो आप सेक्शन वाइज मैनेज करो। सेक्शन डी में आपने चेक कर लेना है भाई, जैसे 20 मार्क्स आता है तो आपने उसमें 40 या 45 मिनट्स का टाइम रखना है। क्लियर। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो 20 मार्क्स का कंप्लीट सेक्शन आता है
तो आपने उसको 48 मिनट्स में कवर कर लेना, 48 टू 55 में। क्लियर? अगर आप थोड़ा सा मार्जिन लेके चलोगे तो 101% आपका पेपर कंप्लीटली अटेम्प्ट होएगा। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं पे स्लो स्पीड होएगी तो कहीं ना कहीं पे मार्क्स छूट जाएंगे आपके, तो प्रॉब्लम आएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे।